एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अजमल अंसारी का। और हमारे पास तो आप जान ही रहे हैं, आपके सर के पास तो उतना अधिक मुद्रा या पैसा नहीं है कि आपको अगर मेरा अगर दिल करता तो अफसर जितने भी बच्चे हमारे बच्चे जो है ना यहाँ पे थे, सबके लिए बड़े बड़े घर और सोने का महल बनवा देता। यकीन मानिए ये आपके लिए सोने के महल जैसा है, इसको हमेशा अपने पास रखिएगा। हम जानते हैं इसकी कीमत कुछ भी नहीं है, 10, 20, 30, 40, 50 रुपया इसकी कीमत हो सकती है। यकीन मानिए ये अचीवमेंट का आपका है। कल आप जब यहाँ से जाइएगा है ना, कल आप इस दिन को याद कीजिएगा। है ना ये अभिमान मेरा है, ना ये सरकार मेरी है, ना ये अभिमान मेरा है, ना बड़ा नाम मेरा है, ना बड़ा नाम मेरा है, ना ही फरमान मेरा है। मुझे तो सिर्फ एक बात का हमेशा गर्व रहता है, मुझे तो सिर्फ एक बात का हमेशा गर्व रहता है, मैं हिंदुस्तानी हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है और ये हिंदुस्तान मेरा है। आप सब जानते हैं कि कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसके बारे में आपको इसकी अहमियत बताना फजूल है, क्योंकि हम जिस घर और जिस माहौल में पैदा हुए हैं, जब भी हम सबसे पहले पैदा हुए तो हमारे कानों में इसी के अल्फाज की आवाज़ें हमारे कानों में गूंजी, और जब तक हम बड़े हो रहे हैं और जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे तब तक इस कलाम पाक की आयतों को सुनते रहेंगे। और जब भी इस कुरान की आयतों को सुनेंगे एक नए अंदाज, एक नया माना हमारे जहन में समझ में आता है। कुरान करीम बस इसी महीने में नाजिल हुआ जो कल आपके सामने होगा। और कुरान करीम की तिलावत के बाद अगर सबसे ज़्यादा हक अल्लाह के बाद किसी का है तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ जितनी की जाए तो उतना उससे ज़्यादा कम है। एक शायर ने बहुत ही अच्छे अंदाज में कहा था, मैं मुख्तसरन ये बात कहना चाहूँगा कि क्या नबी की तारीफ कितनी है। एक शायर ने कहा, कलम अशजार हो सारे समंदर रोशनाई हो, कलम अशजार हो सारे समंदर रोशनाई हो, मुकम्मल हो नहीं सकती मगर तारीफ मोहम्मद की। इसी तरीके से एक शायर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक छोटे से शेर के साथ पूरी बात कही, आप समझें उसको। शायर ने कहा, कुल जहां का जहान लिख देना, कुल जहां का जहान लिख देना, मीम है मीम दाल लिख देना। आप जान रहे हैं मीम है मीम दाल को मिलाइए तो मोहम्मद होता है। पूरी दुनिया की खूबसूरती, पूरे दुनिया की तमाम चीज़ें एक तरफ और नबी का नाम एक तरफ। तो आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ तक हमसे मुमकिन हो सके उनकी तारीफ़ में कुछ नात पढ़ने के लिए, कुछ है ना उनके लिए नात के लिए मैं सिकंदर को आवाज़ देता हूँ कि सिकंदर आप तशरीफ़ लाएं और आकर नात करीम के कुछ मिसरों से इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ फरमाएं। सिकंदर स्टेज पर।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे बस्तियों में अब उजाला कौन लाएगा, हमारे बस्तियों में अब उजाला कौन लाएगा, हमारे कोचिंग में अब देखें उजाला कौन लाएगा, हमारे कोचिंग में अब देखें उजाला कौन लाएगा, हुकूमत शाम की होगी सवेरा कौन लाएगा, हुकूमत शाम की होगी सवेरा कौन लाएगा। एक अंधी माँ का सदमा है कि बेटे की वो मैयत पर, एक अंधी माँ की सदमा है कि बेटे की वो मैयत पर, अब वज़ू के वास्ते लोटा मैं पानी कौन लाएगा, अब वज़ू के वास्ते लोटा मैं पानी कौन लाएगा, वो कल मारा गया जिसके बेटे चाकू की धारों से, वो कल मारा गया जिसके बेटे चाकू की धारों से, के उसके वास्ते अब, के उसके वास्ते अब मैं एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल करता हूं, और ख़ास तौर पर मैं अपने उन तमाम टॉपर्स का जिन्होंने कम्युनिटी सेंटर एम्पायर ऑफ आर्ट्स का नाम पूरे गांव-गांव तक पहुंचाया है, और जिस गांव में जाओ तो एक ही नाम सुनाई देता है, इश्तियाक ज़िया सर के पास पढ़े हो क्या। कल मैं आप लोगों को छोटी सी बात बताऊं, कल ये नहीं मालूम कि कौन कौन गांव गए, लेकिन बहुत गांव गए, और जहां भी गए तो बस ये ज़रूर मालूम हुआ कि इस पूरे गांव में अगर सबसे ज़्यादा नंबर किसी का आया है तो वो अपने ही कोचिंग के बच्चों का आया है। तो सुनकर बहुत खुशी हुई, और आज यकीनन आपकी मेहनत को सलाम ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे ज़रूर किसी ना किसी का हाथ है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपकी कामयाबी से कोई खुश होता है तो वो तीन ही लोग होते हैं, एक आपके वालिदैन जिसमें वालिद भी आते हैं और वालिदा भी, यानी माँ और बाप, और अगर कोई तीसरा सबसे ज़्यादा खुश होता है तो वो होता है आपके उस्ताद, आपके शिक्षक, और जिन्होंने भी आपको पढ़ाया है। आप बोले कि बाकी लोगों को क्यों नहीं गिनाए, तो यकीनन और भी लोगों का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ये जो लोग हैं इनका मुकम्मल तौर पर, ये वो लोग हैं जिनको मुकम्मल तौर पर श्रेय जाता है। तो उन्हीं में से वालिदैन, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर टीचर्स आते हैं, और उसके बाद आपकी मेहनत है। तो आज सामने बहुत से लोग मौजूद हैं, आप फिर एक बार, और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये बात मैं जरूर मानता हूँ कि आप लोगों ने है ना बहुत जल्दी में ये काम किया है ना, हम लोगों ने भी बहुत जल्दी में इतना बड़ा प्रोग्राम है, देखिए आपको समझ में भी नहीं आ रहा था इतना हो भी पाएगा, लेकिन हो गया। और आप लोगों की मेहनतों को सलाम। आपके गार्जियन में से एक बहुत ही है ना हमारे बहुत ही हरदिल अजीज स्टूडेंट, मेरी बहुत ही प्यारी बहन आफिया सुल्ताना जी, जिन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स लाया है आपके सामने, उनके वालिद साहब मौजूद हैं यहाँ पर, और उनको बहुत जल्दी है। आज ये कोचिंग में
है ना, आज आपने जो इतना मार्क्स लाया है, यकीनन आपके वालिदैन, आपके भाई बहन बहुत ज़्यादा खुश होंगे। साथ ही आपके वो तमाम दोस्त भी खुश होंगे जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, और वो तमाम दोस्त नाराज़ होंगे जिससे तुम ज़्यादा नंबर ले आए हो। तो आइए अपने उन तमाम दोस्तों के बारे में, है ना, अपनी है ना बेटी को आपने इतना अच्छा मार्क्स जो यहाँ इस कोचिंग में मिला, आप कैसा महसूस करते हैं, इसके मैं आफिया सुल्ताना के वाले साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और 2 मिनट में अपनी बात पेश करें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। सर प्लीज़ तशरीफ लाइए, एक बार जोरदार तालियां आफिया सुल्ताना के पास हमारे साथ शुरू करें। हमको बहुत खुशी है कि हमारे शकील के बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाए, और इसमें ज़्यादातर हाथ हम समझते हैं हमारे उस्ताद के हैं, यही पढ़ाते तो बच्चे इसके आगे ले लेते, और बच्चे अपने मेहनत से पढ़े इसके यहाँ तक हम लोगों को, हमारे लोगों को खुशी मिली, और यही नीयत हुई है, लगता है कि हम बच्चे को आगे बढ़िया से बढ़िया पढ़ाएं। बिल्कुल सर, आपकी बेटी बहुत 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 ही अच्छी है, और मैं कहूँगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी प्यारी बहन आफिया सुल्ताना का, जिन्होंने बहुत ही अच्छा मार्क्स लाया। और आप जिस तरह से बोल रहे हैं सर, आपकी बेटी इंशाल्लाह एक दिन कॉम्पिटिटिव सेंटर के साथ साथ आपका और हमारे समाज का भी नाम रोशन करेगी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बेटी को पढ़ने के लिए लोग कोटा भेज देते हैं, है ना, लेकिन हमारी बहनें जो होती हैं उनको घर से निकलने के लिए नहीं देता है। लेकिन आप सर ये किए कि अपनी बेटी को पूर्णिया तक भेजे रहने के लिए। सर बहुत सारा हमारा समाज में लोग हैं जो बेटी को 4 दीवारों में बंद करके रखते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपकी बेटी बहुत ही अच्छी है। सर एक बार फिर से आफिया सुल्ताना के पापा के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जिन्होंने हमारी टीम, हमारी कॉम्पिटिटिव सेंटर के ऊपर भरोसा किया और आफिया सुल्ताना इतना अच्छा मार्क्स लेके आई है। यही आए हैं तो अब आप लोग बहुत कुछ सुनना चाहते होंगे, और अब आप बोलेंगे कि सर हमारी तैयारी नहीं है, हमको मत बुलाइए। आज के दिन ये कोई बहाना नहीं चलेगा, ये बात हम पहले बता देते हैं। नाम तकरीबन सब लोगों का याद है, शायद आप लोग कोचिंग का नाम, इश्तियाक सर का नाम, तौसीफ सर का नाम भूल गए होंगे। मुझे अपनी तमाम बहनों का, अपने तमाम भाइयों का नाम याद है। मैं किसी को भी बुला लूँगा और आपको स्टेज पर आना है और अपनी बातें कहनी है, जो जो आपने पूरे साल सीखा। और आपके यहाँ पर जूनियर मौजूद हैं जो इस बार 12th का एग्जाम देंगे, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जब भी आपको बुलाया जाए तो आप बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, आपके कोचिंग में इस बार तकरीबन 500 बच्चे थे, जिसमें से रेगुलर 300 बच्चे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 2 दिनों से यही गिन रहा हूँ कि जितने बच्चों का 400 प्लस मार्क्स आया है। और कल तक ये फाइनल हुआ कि तकरीबन 105 बच्चे ऐसे हैं जो अब तक मालूम हुआ है जिन्होंने 400 प्लस मार्क्स लाया है। और यकीनन इसमें अगर सबसे बड़ी मेहनत किसी की है तो वो इश्तियाक ज़िया सर की है, जिन्होंने इतनी मेहनत की है। एक बार जोरदार तालियां इश्तियाक ज़िया सर के लिए। और देखिए एक बात ये ज़रूर है कि आप ये महसूस कर रहे होंगे कि हमारा नाम टॉपर लिस्ट में नहीं आया। यकीनन एक बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी मानिए कि कुछ चीज़ें किस्मत का खेल हुआ करती हैं और कुछ चीज़ें राजनीति का भी खेल हुआ करती हैं। शायद इशारों में आप बात समझ गए होंगे। अगर हम आगे की बात करें, कामयाबी ये नहीं है मेरे प्यारी बहनें या मेरे प्यारे भाई बहन कि आपका नाम बहुत ऊपर हो। कामयाबी तब है जब आपके अंदर मेरिट हो, आपके अंदर नॉलेज हो और आप आगे जाकर जितने भी कंपटीशन के एग्जाम को फेस कर सकें। और किसी भी एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आप अपने आप को महसूस करेंगे यकीनन आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं बता दूँ आपको कि इस बार जिस कोचिंग में जितने भी बच्चे पढ़ रहे थे उसमें से एक बच्चा जिसका नाम आप सब जान ही रहे होंगे, अब तक जान चुके होंगे और जूनियर्स को बताना जरूरी है, वो है असफर अंसारी, जिसने इस बार सबसे ज़्यादा मार्क्स लाकर इस पूरे कोचिंग को कोचिंग में अपना एक नाम, अपना एक पहचान बनाया है। एक बार जोरदार तालियां असफर अंसारी के लिए, जिन्होंने 450 मार्क्स लाकर पूरे कोचिंग में सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन किया है। और बड़ी बात यह है कि इनके अंदर ये क्या है, हाफिज भी हैं और मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं।
वो लोग जो मदरसे वालों को बहुत हैज नजर से देखा करते थे, इश्तियाक यासिन ने यही काम किया है। पिछले 4 वर्षों से वो उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं जो हर मदरसे से आते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि स्कूल वालों पर ध्यान नहीं होता है, उन पर एक मुकम्मल ध्यान होता है। तो अब इस प्रोग्राम को बाकायदा हम शुरू कर ही चुके हैं। तो आइए आपके मन बहलाने के लिए कुछ ऐसी बातें भी हो जाए, कुछ ऐसी चीजें जिससे आप खुश हो जाए। बहुत दूर से आए हैं, तो एक सॉन्ग के लिए मैं गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड माय डियर टीचर। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक प्रॉपर स्टेज में मुझे कुछ सॉन्ग सुनाने के लिए मौका मिला है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को यानी बोरिंग जो हो रहा है, आप लोग इतना देर से मिलते, तो इसलिए बोरिंग से खुश नसीब दुनिया में ले आने के लिए एक सॉन्ग पेश कर रहे हैं आप लोगों के सामने के लिए। इसके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। दिल दे दिया है जान तुम्हें दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ओ रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। रुख जिंदगी ने मोर लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुख जिंदगी ने मोर लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आबारगी बन गई को नहीं जाना, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ओ रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। चाहत यही है कैसे किस कदर प्यार करूं, कदमों में तेरे मैं तो जहां पार दूं। इंसाफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इतना ही कर दो करम। ओ रब दी कसम यारा, रब दी कसम, पसंद नहीं आ रहा क्या? दिया जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। बहुत गुजारिश करूंगा नाज़िम सर से कि आप आगे तशरीफ लाएं, और इसी तरीके से और भी जितने भी हमारे मेहमान यहाँ पर आए हैं, मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कि आप बराए करम सामने आइए। चांद हमेशा है ना सामने रहा करता, चांद और सूरज को छुपने की जरूरत नहीं होती, तो बराए करम आप बातों के पीछे ना आए, सामने आए। और इसके अलावा मेरे तमाम दोस्त, मेरे तमाम बहनें, मेरे तमाम भाई, है ना, एक बार बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप लोग फिर जमा हुए हैं। अब ज़्यादा किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा, सबको सुनने का मौका दिया जाएगा। मेरे बीच अभी बता दूं, हमारे नाज़िम सर तशरीफ ला रहे हैं। ये ऐसी शख्सियत है कि थोड़ा सा ज़बान छोटी है, और इश्तियाक भाई यहाँ हमारे हैं। हमारे नाज़िम सर ने यूपीएससी, आपने नाम सुना होगा ना, सर ने यूपीएससी तक थोड़ा सा इंटरव्यू में थोड़ा सा, इंसान की किस्मत और इंसान का कोशिश दोनों लड़ाई होती रहती है। एक शेर सर के लिए एक एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है, एक एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है। आज से मैंने तेरा नाम गजल रखा है, मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे घर में भी एक ताजमहल
किसी बिहार के शायर ने देखा तो कहा कि डूब गया इश्क की डूब गया दिल इश्क की गहराई में, ताजमहल बन गया एक ही अंगड़ाई में। हमारे बीच नाज़िम सर हैं, सर आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम टॉपर का स्वागत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बात भी बताना चाहेंगे आप लोगों को कि एक मेरा छात्र जिसका नाम कादिर था, बहुत ही मोहब्बत करते थे हम उससे और मेरा एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत ही ज़्यादा था और किसी कारणवश उनका नंबर गड़बड़ा गया। तो एक बार कादिर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। भले ही वो टॉप नहीं कर पाए, लेकिन मेरे नज़र में आज भी वो टॉपर हैं और कल मिलेंगे इंशाल्लाह वो बिहार बोर्ड के प्रथम स्थान रैंकर होंगे। बहुत ही बेहतर, बहुत ही मेहनती स्टूडेंट थे। और दूसरे बच्चे जिसका रिजल्ट गड़बड़ाने से सबसे ज़्यादा दुख अगर आपको हुआ है तो मंजर है। मंजर का मैंने जो एक्सपेक्टेशन किया था उससे कम नंबर आया था, तो जो बच्चे रोने लगे वो, लेकिन मंजर 80% मार्क्स भी बहुत होता है मेरे दोस्त। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मंजर का। अब मैं कुछ लिस्ट बताना चाहूंगा। ऐसे तो लिस्ट बहुत ही लंबी है, कई बच्चे का नाम इसमें नहीं भी हो सकता है ना। हमारी टीम जहां तक हो सके उसको तैयार की है। कुछ जहाँ तक हमको डेटा उपलब्ध हो पाया, जिस बच्चों ने भेजा है उसी डेटा के आधार पर मैं कुछ बच्चों का नाम लूंगा कि यहाँ से कितने बच्चों ने 80% मार्क्स अचीव किया। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे सभी बच्चों के लिए जिन्होंने कठिन परिश्रम, कठिन तपस्या, पीड़ा और कष्ट करके इतने अच्छे नंबर को हासिल किया। एक बात मैं बता दूं कि मेरे दोस्त आज आपको यहाँ कुछ बच्चे हमारे जो 12th में जो पढ़ रहे हैं इस बार, वो आपको सिर्फ ट्रॉफी लेते हुए देखेंगे, ये नहीं देखेंगे आपने कितनी मेहनत किया है। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, लोग जो है कांटों भरा बिस्तर नहीं देखता है, लोग कामयाबी को देखता है। आप कितना मेहनत और तपस्या करके इतना अंक हासिल किया ये किसी को पता नहीं है। आज जब आप टॉप कर जाते हैं उनको ये लगता है वो मेरे साथ में पढ़ता था ये वैसा। कामयाबी को नहीं देखना है, उसके पीछे मेरे 12th के जितने भी छात्र, आपसे मैं यही अनुरोध करता हूँ, यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने सीनियर से कुछ सीखें और पिछले बार मतलब जब आप एग्जाम दें तो आपका भी इनसे बेहतर नंबर हो, क्योंकि आपके पास अभी भी 1 साल बचा हुआ है। चलिए, एक बार जो टॉपर वेरिफिकेशन जब हुआ था तो लगातार दूसरी बार ऐसा था, तीसरी बार ऐसा था जो कॉम्पिटिटिव सेंटर इंस्पायर ऑफ आर्ट्स में जो टॉप 25 बच्चों का बिहार बोर्ड वेरिफिकेशन करती है उसमें से एक बच्चा हमारा भी था। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे छोटे प्यारे बहुत ही खूबसूरत असफर अंसारी का, जिन्होंने 449 नंबर लाकर अपने कोचिंग और अपने माता पिता के साथ साथ अपना नाम रोशन किया। एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए असफर अंसारी साहब का। असफर अंसारी साहब के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, असफर अंसारी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए असफर अंसारी के लिए। मैं यही कहना चाहूंगा, तू चांद में सितारा होता, आसमां में एक आशियाना हमारा होता। लोग तुम्हें दूर से देखते असफर अंसारी, पर नजदीक से देखने का हक हमारा होता। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए असफर अंसारी का। और हमारे पास तो आप जान ही रहे हैं, आपके सर के पास तो उतना अधिक मुद्रा या पैसा नहीं है कि आपको अगर मेरा अगर दिल करता तो अफसर जितने भी बच्चे हमारे बच्चे जो है ना यहाँ पे थे सबके लिए बड़े बड़े घर और सोने का महल बनवा देता। यकीन मानिए ये आपके लिए सोने के महल जैसा है, इसको हमेशा अपने पास रखिएगा। हम जानते हैं इसकी कीमत कुछ भी नहीं है, 10, 20, 30, 40, 50 रुपया इसकी कीमत हो सकती है। यकीन मानिए ये अचीवमेंट का आपका है। कल आप जब यहाँ से जाइएगा है ना, कल आप इस दिन को याद कीजिएगा, यकीन मानिए ये खुशी भरा लम्हा होगा। तो मैं शानवाज सर से आमंत्रित करता हूं, सर आप इसे कुछ चंद प्रश्न पूछें सर, इनको इंटरव्यू में कैसा लगा, किस तरह से इन्होंने इंटरव्यू को फेस किया है, ताकि आने वाले जो हमारे 12th के बच्चे हैं, अगर क्योंकि इंटरव्यू की 30 नंबर, माफ कीजिएगा सर, हमने जहां तक स्टडी किया, स्टडी में हमको यह पता चला सभी बच्चे, जितने भी बच्चे इंटरव्यू का कॉल आता है, लगभग पूरे बिहार से 25 स्टूडेंट का कॉल आता है, जिसमें से पहली बार मतलब कि उसमें से इंटरव्यू का सर 30 मार्क्स दिया जाता है। वो इंटरव्यू बेस्ड होता है सर। क्या प्रश्न था सर, कैसे था, आप प्रश्न पूछे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे अच्छी बात यह है कि आज
हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि एक बार फिर हमें